नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है। मिथुन राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि गौ माता ने सभी महिलाओं को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण सभी महिलाएं आज तक पीड़ित हैं? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, क्या था वह श्राप? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, चाहिए जानते हैं गाय माता ने सभी स्त्रियों को क्या श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तब देवर्षि नारद मुनि उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक महिला ने पूछा कि पहले जब महिलाओं के बच्चे होते थे तो वे पैदा होते ही चलना शुरू कर देती थी, लेकिन अब नहीं। ऐसा क्यों? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी से आपको पता चलेगा कि महिलाओं के बच्चे पैदा होते ही क्यों नहीं चल पाते। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं यह कथा पूरी सुनूंगा, कृपया मुझे कथा बताएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति थे। रामचंद्र के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा चारा खिलाते थे और दूध निकालकर भेज देते थे। रामचंद्र स्वयं गाय का दूध पीते थे और अपने परिवार के सदस्यों को भी दूध पिलाते थे। रामचंद्र के घर की दिनचर्या गाय के दूध से चलती थी। रामचंद्र का समय इसी प्रकार बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब गाय ने रामचंद्र को दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, रामचंद्र ने उस गाय को खाना खिलाना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जब रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा और घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब बेचारी गाय अकेली रह गई, जंगल में इधर उधर भटकती हुई। और एक दिन वह जंगल में बने एक मंदिर के पास आती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, आपकी 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, यानी मनुष्य कि उसमें कितने पाप और दुष्कर्म होते हैं। गाय कहती है, उस आदमी ने मुझे अपने घर में रखा और जब तक मैं दूध देती रही, मुझे हरा चारा खिला रहा। जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया, उसने मुझे चारा भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने से दूर फेंक दिया। अब घर के बाहर इधर उधर घूमती हूँ। अब जंगल में चारा और घास खाकर पेट भरती हूँ। हे भगवान, तुमने जो सर्वोत्तम यानी बनाई है, वह कितनी स्वार्थी और लालची है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया। बेचारी गाय इधर उधर भटकती रहती थी। जब भी वह गए रामचंद्र के द्वार पर आ जाती है, तो रामचंद्र ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आ जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे एक दिन वह गाय गर्भवती हो गई। जब गर्भ 3-4 महीने का हो गया, तभी उसी जंगल में एक स्त्री आई। जैसे ही उस महिला ने उस गाय को देखा, तो उसने मन सोचा कि यह गाय गर्भवती है, मैं काम करूंगी, मैं इस गाय को पालूंगी। जब यह बछड़े को जन्म देगी तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और इसे भेजूंगी। लेकिन जैसे ही वह औरत गाय पकड़ने जाती है और अपने पति को बुलाती है, जब तक उसका पति वहां आता है, गाय वहां से जा चुकी होती है। धीरे धीरे अधिक समय बीतता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय आया, तब वह गाय एक सुनसान जंगल में सुरक्षित स्थान पर गई और एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय पश्चात वही स्त्री घास काटने उसी जंगल में गई थी और जैसे ही उसने दूर से देखा, तो एक गाय ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। तभी वह औरत उसके पास गई और जब उसने उसे गाय को ध्यान से देखा तो बोली, अरे ये तो वही गाय है, इस गाय ने पहले ही बछड़ा दिया है। यह अच्छा है। वो औरत सोचती है कि अब मैं इस गाय को जरूर पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह महिला अपने पति को बुलाने के लिए उस गाय के पास से जाने लगती है, तो गाय उस औरत से कहती है, बहन, आज तुम हम पर एक उपकार करोगी। क्या यह मेरा बच्चा पीछे पड़ा है? तुम इसे उठाओ और मेरी गर्दन के ऊपर डाल दो।
मैं अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, नारद पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बछड़ा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस औरत ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारा बच्चा तो इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम पर यह उपकार क्यों करूं? जैसे ही उसे स्त्री ने गाय को देखा, उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उस समय गाय बेचारी लाचार थी, वह अपने बच्चों को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, उसी क्षण दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। श्राप देते हुए उसने कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही चलने लगा है, लेकिन आज मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा बालक जन्म के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चल सकेगा, और मेरा यह बच्चा भले आज चलने में सक्षम नहीं है। जी हाँ, और जन्म लेने के बाद बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने योग्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्री का बालक जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। इसका कारण यह है कि गाय ने पूरी स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उस दिन के बाद से महिलाओं के जो भी बच्चे पैदा होते ही चलना शुरू कर देते थे, उनका सिलसिला वही रुक गया कि श्राप के कारण महिला का बच्चा 9 से 10 महीने के बाद ही चलने और अपने पैरों पर खड़ा होने की योग्य होता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने की योग्य हो जाता है, चलने भी लगता है। इसलिए किसी की भी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी के मन को दुखना नहीं चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं, भाई पर पीड़ा सम नहीं, अधाम यानी दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण सभी पशु पक्षियों के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन महिलाओं के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि महिला का बच्चा जन्म के तुरंत बाद चलने में सक्षम नहीं होता है, वह पैदा होते ही नहीं चल पाता है। एक महिला की गलती के कारण आज पूरी मानव जाति की महिलाएं शराब का दंश झेल रही हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी किसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में जय जय गौ माता जरूर लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब आप रंग से राजा बनने वाले हो। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने अब तक खुद के जीवन काल में सुख का कभी भी असली क्षण नहीं देख पाए हैं। दोस्तों, आप जो भी कार्य सोचते हैं वह कार्य आपका अधूरा ही रह जाता है, और अगर आपके जीवन काल में परेशानी खत्म होती है तो वहीं से नया परेशानी भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, अपने जीवन काल में आप कभी भी दिल से खुश नहीं हुए हैं, और साथ ही में दोस्तों लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं, तथा आपके कर्ज ने भी आपको अलग से तंग करके रखा है। दोस्तों, आपकी भावनाओं का कोई कदर नहीं करता। जो बातें आप लोगों को कहना चाहते हैं, लोगों ने सुनकर मजाक उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपका जीवन काल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, और हम मानते हैं, और ज्योतिष शास्त्र ने भी यह माना है कि जो घटनाएं आपकी जिंदगी में घटा है वह आपको कई हद तक भाव कर देता है। और दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दिन भी आए हुए हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा दुखी भी हुए हैं, परंतु दोस्तों फिर भी आप हर एक समस्या से पढ़ पा लिया है। आपने खुद की मेहनत से जीत हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज किस वीडियो को आप बिल्कुल हिले में देखना, क्योंकि आज के वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं कुंडली पर आधारित है, और यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा 100%। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन काल का अक्षर बुरे घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक नया पाठ पढ़ती है। दोस्तों, बात को जरा गौर से सुनिए। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक नया पाठ पढ़ती है, लेकिन हमें समझाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे सोच को बदलने के लिए। जी हाँ, क्यों कि हम गरीब इंसान जिस भी स्थिति में रहते हैं, जिस भी सच में पड़े रहते हैं, उसे जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और दोस्तों, हम जैसे गरीब इंसान मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर मेहनत कहाँ करना है।
दोस्तों, हम जो भी मेहनत करते हैं लोग उसे मेहनत को नहीं देखते, और जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं, जिस प्रकार से हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसे टाइम इस प्रकार का हम पैसा और नहीं कर पाते हैं, और हम इंसान या समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर मेहनत कहाँ करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस इंसान अपने परेशानियों को मार देने के लिए आखिर क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, हम जैसे जितने भी लोग गरीब होते हैं या फिर जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि हम इंसान बहुत ज्यादा ईमानदार रहते हैं और साधारण लोग होते हैं। दोस्तों, हम लोग मजदूर की तरह मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क हम लोग नहीं करना जानते हैं, जिनके कारण हम अपने जीवन में सामने वाले व्यक्ति से पीछे रह जाते हैं। हम जैसे इंसान समस्याओं से हमेशा ही घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि नहीं हमारे पास ज्यादा पैसा होता है। लेकिन दोस्तों, आपको हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं उनसे कई गुना अधिक कमा सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको कुछ कार्य करना है और कुछ विशेष सावधानियों को पालन करना होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर गद्धों जैसा काम करोगे तो उसका परिणाम भी गद्धों जैसा ही मिलेगा। इसलिए स्मार्ट वर्क करिए, तो दोस्तों पैसा भी ज्यादा मिलेगा और समाज में मान सम्मान भी चला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कि आपको पता है कि असलियत में गरीब कौन से इंसान होते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि गरीब वह लोग होता है जो मान लेता है कि हम गरीब हैं। देखिए दोस्तों, भगवान ने हम सभी को, इंसान को एक जैसा ही बनाया है। सभी को मुंह का दिमाग पर हाथ सब कुछ दिए हैं, परंतु कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग को अच्छी तरीका से उसे करते हैं और अपना भाग्य को चमकते हैं, और बाकी लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं और अपना दिमाग को अच्छी तरह से उसे नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए मजदूर ही है, तो दोस्तों उसमें भी बहुत टाइप का होता है, ज्यादा पैसा और न करने का। दोस्तों, ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। उसके बाद बहुत सा नियम होता है पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, हम जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, अगर उसमें मेहनत से काम करेंगे, अपना दिमाग को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों गारंटी है कि पैसा बहुत ज्यादा काम है। तो ऐसे में दोस्तों, आखिर आप यह सोचते होंगे कि हम आज किस वीडियो में पैसा पैसा क्यों बोलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कलयुग चल रहा है, यहाँ पर पैसा का ही अहमियत होता है। जो लोग आपको इज्जत करते हैं, दोस्तों आपको हैसियत को देखकर उतना ही इज्जत करते हैं जितना आपका हैसियत होता है। इसलिए इस कलयुग के दौरान पैसा कमाना बहुत ही जरूरी हो गया। इस दौर में दोस्तों, अगर आप ज्यादा पैसा नहीं कमाओगे तो दोस्तों यकीन मानिए, जो आपका अपना साथी है, कभी ना कभी वह भी आपको धोखा दे सकता है, या फिर आपके सामने वह मुंह खोल सकता है, आपको छोटा बड़ा कह सकता है। इसलिए इस कलयुग के दौरान एक कहावत कहा गया है कि बाप बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कहीं ना कहीं आप भी एक हवा से रूबरू हुए ही होंगे, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग के द्वारा में ऐसा कहना बिल्कुल सही। उसका वीडियो को लोग पढ़ते हैं, जिस प्रकार का मंथली इनकम रहेगा, लोग आपको इसी प्रकार से वीडियो देंगे, यानी कि दोस्तों इज्जत करेंगे। आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं, और इन 3 दिनों में आपकी परेशानियां खत्म होंगी।